बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा को किताब तौरात मिलने का वाक़या। बनी इसराइल ने कई बार हजरत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत होनी चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर आओ और 30 रोजे रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हजरत मूसा ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हजरत हारून को अपना नायब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हजरत मूसा कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुंचे और 1 महीने तक एतिकाफ किया और रोजे रखे। फिर हजरत जिब्रील आए और कहा कि 10 रोजे और रखो। इधर जब हजरत मूसा को ज्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हजरत मूसा तुमसे नाराज होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किप्तियों की लाशों पर से माल उतारा है। अगर माल से तुम अपना हाथ खींच लो तो शायद वे तुमसे कुछ खुश हों। सामरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और जो चांदी के जेवर थे वे सामरी के हवाले किए। सामरी ने जो जरगरी के हुनर से वाकिफ था तमाम सोना चांदी गलाकर एक बौसला यानी बछड़ा ढालकर बनाया। बौसला के पेट से बछड़े की सी आवाज निकलती थी। सामरी ने कुछ ऐसी तरकीब इख्तियार की थी जिसकी वजह से यह आवाज पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे जरूरत के वक्त मांगो। वे लोग उसकी बात में आ गए और बौसला को पूजने और सजा करने लगे। हजरत हारून ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हजरत हारून के अलावा बनी इज़राइल में और भी कुछ लोग थे जो बौसला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हजरत मूसा को इन बातों की कोई खबर न हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हजरत मूसा नजर से गायब हो गए। अल्लाह तौला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरात की 10 तख्तियां उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ए मूसा, हमने तो यह मशक्कत और तकलीफ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौटकर कौम के सामने गवाही दें, बल्कि जब तक हम खुदा को न देख लें सिर्फ कलाम सुनने से ही बात नहीं बनने की। हजरत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। ये सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हजरत मूसा ने दुआ की, ऐ खुदा तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे हाँ गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और वे लोग होश में आ गए। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सब ने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया। हजरत मूसा की नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हजरत मूसा बनी इसराइल के पास वापस पहुंचे तो वहां अजीब तमाशा नजर आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरात की तख्तियां एक तरफ डाल दी और अपने भाई हजरत हारून पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हजरत हारून ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हजरत मूसा का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरात की तख्तियां उठाए और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वादा पूरा किया और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और बौसला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। पूछा गया तो वह बोला, जब सामग्री से पूछा गया तो वह बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया। हजरत मूसा ना फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहे, किसी से तेरी आशनाई न रहे और कोई तेरा हमनशीन न हो और आखिरत में खुदा खुद तुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हजरत मूसा से अपने कसूर की माफी चाही। हजरत मूसा ने कहा, तुम्हारी तौबा यह है कि जिन लोगों ने गौसला पूजा है वे बैठ जाएं और जिन्होंने नहीं पूजा है वे उन्हें कत्ल करें।
ये सुनकर सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने तो गौशाला की पूजा की ही नहीं थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाले को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। सब ने पानी पिया। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और पूजने वालों की जबान पर पीले दाग पड़ गए और रंग सबका पीला हो गया। सब ने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरत थी, रोना पीटना चीखना चिल्लाना एक हंगामा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया ताकि लोग एक दूसरे को न देख सके और बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर तरस न आए। जब कत्ले आम शुरू हुआ और हजारों आदमी मर गए तो हजरत मूसा व हारून ने आजिज़ी के साथ अल्लाह से दरख्वास्त की, तौबा कबूल हुई, तब जाकर कहीं सुकून हुआ। जब कारून जमीन में धंस गया। कारून हजरत मूसा का चचेरा भाई था। हसीन सूरत पाई थी। उसने अजीबो गरीब इल्म सीखे। वह इल्म कीमिया का भी माहिर था। उसने इतनी दौलत कमाई कि 40 खच्चर उसके खजाने की संदूकों की कुंजियां खींचते थे। हजरत मूसा ने कारून से कहा कि खुदा ने तुझे दौलत दी है, 1000 दीनार में से 1 दीनार ज़कात दिया करो। लेकिन उसको यह मुश्किल मालूम हुआ और वह आपसे झगड़ने लगा और हजरत मूसा की पैरवी छोड़कर उसने सरकशी इख्तियार की। जब वह सवारी पर निकलता तो उस वक्त 1000 जवान उम्दा लिबास और जवाहरात पहने हुए और 300 खूबसूरत लौंडियां कीमती लिबासों में उसके साथ चलती थीं। लोग उसकी यह शान शौकत देखकर कहते थे कि काश हमें भी यह सब कुछ मिलता जो कारून को मिला है। जब हजरत मूसा ने ज़कात की ताकीद की तब कारून ने बनी इसराइल के जाहिलों को जमा किया और कहा कि तुम लोग बड़े नादान हो, कुछ भी नहीं समझते। तुम लोग मूसा की ताबेदारी करते और उसका हुक्म मानते हो। अब वह चाहता है कि ज़कात के बहाने से तुम्हारे माल पर भी कब्जा कर ले और तुमको कंगाल करके छोड़े। तुम हो कि चुप के बैठे हो, जवाब नहीं देते। जाहिलों ने कहा, ऐ कारून, हम तुझे अपना सरदार मानते हैं, तू जो कुछ कहेगा हम उस पर अमल करेंगे। कारून ने हजरत मूसा को रुस्वा करने के लिए अपने मुसाहिबों से बातचीत की। आखिर में एक बदचलन औरत को तलाश किया, उसे माल व दौलत देकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि जिस वक्त हजरत मूसा लोगों को नसीहत करने के लिए मजलिस में बैठे और बनी इसराइल का मजमा हो तब वह मजलिस में पहुंचे और हजरत मूसा पर यह तोहमत लगाई कि उन्होंने उसके साथ बदकारी की है। इस तरह कारून और उसके साथी यह समझते थे कि बनी इसराइल के लोग हजरत मूसा से फिर जाएंगे और फिर तौरात पर अमल करना छोड़ देंगे। इस तरह ज़कात खैरात में माल खर्च करने का सवाल ही पैदा न होगा। हजरत मूसा हफ्ते में एक बार मजलिस में वाज़ो नसीहत किया करते थे। एक दिन जब वह मजलिस में नसीहत के लिए तशरीफ लाए और लोग बात सुनने के लिए जमा हुए तो कारून भी अपने मंसूबे के मुताबिक निहायत शान व शौकत के साथ मजलिस में पहुंचा और हजरत मूसा के मुकाबले में बैठकर हंसी मस्खरी करने लगा। वह बदचलन औरत भी आई और मजलिस के एक गोशे में बैठ गई। जब मजलिस गर्म हुई और हजरत मूसा के सीने में इल्म और मार्फत का दरिया जोश मारने लगे तब वह औरत उठी और चाहा कि कारून की सीख के मुताबिक वह हजरत मूसा पर तोहमत लगाए और हजरत मूसा के किरदार को दागदार करे, लेकिन खुदा ने जो दिलों का फेरने वाला है उसकी जबान को फेर दिया और वह बुलंद आवाज से बोली, ए बनी इसराइल, कारून हजरत मूसा का दुश्मन है। कल उसने मुझे अपने घर ले जाकर बहुत से जर जवाहर दिए और कहा कि मैं आम मजलिस में हजरत मूसा पर तोहमत लगाऊं और कहूं कि मूसा ने मेरी असमत और इज्जत लूटी है। लेकिन मैं गवाही देती हूं कि मूसा खुदा का पैगंबर और सच्चा नबी है। मैं बुराइयों से तौबा करती हूं और मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मैं गवाही देती हूं कि मूसा खुदा के रसूल हैं। बनी इसराइल ये सुनकर हैरान हुए और कारून को मलामत करना शुरू किया। हजरत मूसा का गुस्सा भड़का और वह उसी वक्त मिंबर से उतरे और जमीन पर सर रखा, खुदा से कहा, खुदाया, तेरे दुश्मन ने मुझे तकलीफ देने का इरादा किया और चाहा कि मुझे बदनाम करे। अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो तू उस पर अपना गजब नाजिल कर। अचानक हजरत जिब्रील आए और फरमाया, मूसा सर उठाओ, अल्लाह तौला ने तुम्हारी दुआ सुन ली और जमीन को तुम्हारे कब्जे में किया, जैसा चाहो करो। हजरत मूसा ने अपना सर उठाया और
फरमाया, ए बनी इसराइल, जैसे खुदा तौला ने फिरौन पर मुझे गालिब किया, उसी तरह अब मुझको कारून पर भेजा है। जो कोई उसका साथी हो वह उसके साथ रहे, और जो कोई मेरा फरमानबरदार हो वह इससे दूर हो जाए। ये सब सुनकर बनी इसराइल ने कारून से किनारा किया और उससे बेजार हुए। सिर्फ 2 आदमी जो बड़े मुसाहिब थे उसके साथ रहे। फिर मूसा ने फरमाया, ए जमीन, उसको ले ले। जमीन ने कारून को टखनों तक पकड़ लिया। वह हंसकर बोला, ए मूसा, यह क्या जादू है। फिर दूसरी बार हजरत मूसा ने जमीन को हुक्म दिया तो वह घुटनों तक जमीन से धंस गया। अब वह लगा चीखने चिल्लाने और आजिज़ी करने। लेकिन अब क्या होता है, हजरत मूसा जमीन को हुक्म देते गए और वह जमीन में धंसता चला गया, यहाँ तक कि वह जमीन में बिल्कुल धंस गया। ये देखकर बनी इसराइल के कुछ बुरे हसद करने वाले लोग कहने लगे कि मूसा ने माल के लालच में कारून को जमीन में धंसा दिया। हजरत मूसा ने जब ये बात सुनी तो जमीन को हुक्म दिया और कारून का तमाम माल और असबाब, घर और हवेली सब कुछ जमीन में धंस गया। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 4, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे बैतुल मुक़द्दस को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाया, बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।